नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जरूरतमंद नागरिकों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपने दैनिक खर्च आसानी से पूरा कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के 200 साल पूरे हो गए। इस समाचार पत्र के साथ हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष पर राजधानी में मीडिया महाकुंभ होने जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास ने भारत भवन में प्रणाम उदंत मार्तंड शीर्षक से 3 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया है। 8 मई को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के कुछ जिलों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोपितों ने संगठित तरीके से गिरोह बनाकर यह काम किया। इसमें फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर बीमा कंपनियों से लगभग 2.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा ने 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मध्य प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 मई से शुरू होने जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जो अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 के माध्यम से संचालित की जाएगी। नए आवेदकों को पंजीयन करना होगा, जबकि पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए प्रोफाइल अपडेट और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य किया गया है। फ्री सिलाई मशीन योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है, जिससे वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। शहर में एक बार फिर महंगाई का असर कारोबारियों और होटल संचालकों पर दिखाई देने लगा है। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। ग्वालियर में अब 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,293 रुपए में मिलेगा। बहुचर्चित इंदौर टू शिलांग हनीमून मर्डर केस में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपित सोनम को मिली जमानत रद्द कराने के लिए शिलांग पुलिस मेघालय हाईकोर्ट जाएगी। दरअसल शिलांग पुलिस का मानना है कि गंभीर प्रकृति के इस केस में सोनम इसकी मास्टरमाइंड है। जमानत मिलने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। उसकी जमानत को आधार बनाकर शेष आरोपित भी जमानत मांगने लगे हैं। प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों से गुजर रही द्रोणी के कारण गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। ग्वालियर, चंबल व रीवा संभाग के अलावा बुंदेलखंड के कुछ जिलों में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 9.9 डिग्री तक गिर गया। पूर्वी इलाकों में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री से लेकर 40.5 डिग्री और पश्चिमी मप्र में यह 39.6 से 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में अशुद्ध पेयजल सप्लाई जैसे गंभीर मामले को लेकर जनप्रतिनिधि, पार्षद तो कुछ बोलने को तैयार नहीं। भाजपा के पूर्व विधायक ने अधिकारी व जवाबदारों को मामले में गंभीरता से लेते हुए शहर को शुद्ध पानी पिलाए जाने की बात कही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मामला ठीक नहीं हुआ तो मुझे नपा के खिलाफ मैदान में उतरना पड़े तो भी उतरूंगा। एमपी में बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री नित नए विवादों में फंस रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर महिला शोषण तक के आरोप लग रहे हैं। ऐसे ही एक मामले से प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। प्रदेश के एक बीजेपी विधायक पर एक महिला ने शोषण का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आगे आ गई। आज से देश भर में जनगणना शुरू की जाएगी। सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना से जुड़े काम सौंपे गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी इससे अछूता नहीं है।
विश्वविद्यालय के परीक्षा गोपनीय विभाग के 80% कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली कनेक्शन काटने के लिए 23 डिफॉल्टर उद्योगों की सूची बिजली कंपनी को देकर सिर्फ खानापूर्ति कर दी, जबकि पहले ऐसे मामलों में बिजली कंपनी डिफॉल्टर उद्योगों की तुरंत बिजली कनेक्शन काटती आई है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर ने अप्रैल माह में फिर से कनेक्शन काटने के लिए बिजली कंपनी को पत्र लिखा है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं का प्राविधान किया है। प्रदेश में भी इन संहिताओं के अनुरूप नियम तैयार करके लागू किए जाएंगे। संबल योजना में उपभोक्ता सामग्री पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल कर 3,529 वर्कर्स को लाभ दिया गया है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में संबल योजना में पंजीकृत 27,000 से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों को 600 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि अंतरित करते हुए कही। अप्रैल के बाद मई माह में भी सूरज के तीखे तेवर शहरवासियों को परेशान करेंगे। शहरवासियों को पिछले 3 दिनों से गर्मी से हल्की राहत मिल रही है। गुरुवार को दोपहर में धूप निकली, लेकिन दिन में छाए बादलों ने हल्की राहत भी दी। पिछले 3 दिनों में शहर में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। एमवाय अस्पताल में शुरू हुए बेरिएट्रिक व मेटाबॉलिक क्लिनिक में मोटापे की सर्जरी के लिए देश भर से मरीज आ रहे हैं। यहां अभी तक 6 मरीजों की निःशुल्क सर्जरी की जा चुकी है। इनमें इंदौर के अलावा हैदराबाद, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के मरीज भी शामिल है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास खोदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बड़ा गणेश मंदिर के पास जो टनल बनाई जा रही है, इसी की खोदाई में लगे कर्मचारियों को शिवलिंग मिला, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने इसकी पूजा की और प्रशासन और अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बागसेवनिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बीटेक छात्र के घर में घुसकर उससे मारपीट की और लैपटॉप छीनकर भाग गए। साथ ही छात्र को पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घबराकर छात्र 3 दिनों तक घर में ही कैद रहा और डरकर शिकायत नहीं की। वहीं अगले दिन जब स्वजनों को पूरी बात बताई तो उनके समझाने पर बागसेवनिया थाने में शिकायत की। मध्य प्रदेश पुलिस में वर्ष 2025 में जिला पुलिस बल के लिए 6,800 पदों पर भर्ती में 2,070 पदों पर महिलाओं का चयन हुआ है। अब इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चयनित सभी अभ्यर्थियों को गुरुवार को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। उनके द्वारा प्राथमिकता क्रम में दिए गए विकल्प के अनुसार परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर जिले आवंटित किए हैं। जबलपुर जिले में 15 अप्रैल से प्रस्तावित गेहूं उपार्जन का कार्य प्रशासनिक लेत लतीफी और केंद्रों के चयन में मची खींचतान के कारण अब तक शुरू नहीं हो सका है। जिला उपार्जन समिति और खाद्य विभाग पर आरोप लग रहे हैं कि वे नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रों की सूची में फेरबदल कर रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक सोसाइटियों और वेयरहाउसों के नाम जोड़ने और हटाने का खेल खेला जा चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होते ही सामने आए एग्जिट पोल के बाद इंदौर सट्टा बाजार भी परिणामों को लेकर चर्चा में है। इंदौर से प्रकाशित पत्रिका के न्यूज टुडे अखबार के मुताबिक सट्टा बाजार पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में रुचि दिखा रहा है, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव में सटोरियों की रुचि नहीं दिख रही। मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह ही समान नागरिक संहिता यूसीसी में आदिवासी वर्ग को छूट देने की तैयारी है। आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं करने की वजह यह है कि उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यूसीसी से बाहर होने पर विवाह विच्छेद, विरासत और संपत्ति से जुड़े पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज पर यूसीसी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। विश्व के सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में शामिल भारत की जनगणना की तैयारियां ग्वालियर जिले में भी पूर्ण हो गई हैं। ग्वालियर में भी जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 1 मई से प्रथम चरण की जनगणना का काम शुरू होगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सागर संभाग में पदस्थ एक सहायक अभियंता द्वारा कथित रूप से की गई गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 73 लाख रुपए के ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण स्टोर से निकलवा लिए, लेकिन उनका उपयोग जमीनी स्तर पर नहीं किया गया। बच्चों के साथ निकली तो हेलमेट पहनना ही भूल गई।
अगली बार याद से पहनूंगी। हेलमेट पहनने से चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा लगता है, बाल झड़ते हैं, सिर दर्द होता है, आसपास दिखाई नहीं देता है, दुर्घटना डर बनता है। इस बार छोड़ दो, कल से जरूर लगाऊंगा। गाड़ी की डिक्की में ही रखा है, बस निकाल कर पहन लेती हूं। अंकल कॉलेज के लिए देरी हो रही थी, जल्दी में निकल गई। रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, मोबाइल पर बात कर रहा था। आज 1 मई को जब पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहा है, बौद्ध अनुयायी धम्म वंदना के लिए वैश्य टेकरी पर जुटने जा रहे हैं, तब एक कड़वा सच सामने आता है। उज्जैन की यह धरोहर, जो ऐतिहासिक रूप से सांची से भी बड़ी और महत्वपूर्ण है, आज सरकारी फाइलों और उपेक्षा के बीच कहीं खो गई है। यात्रियों की सुविधा व ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा रेल मंडल से मदार मडगांव व वटवा हावड़ा के मध्य एक फेरा 1 वे स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 096007 मदार मडगांव स्पेशल 3 मई को शाम 7:55 बजे मदार से चलेगी तथा मंगलवार तक 4 मडगांव पहुंचेगी। इमलीपुरा के रहवासी इलाके में मांस से चर्बी बनाने और पशुओं के अवशेषों को संग्रहित करने गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू की गई, जो देर शाम तक चलती रही। सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, निगमायुक्त प्रियंका राजावत, सीएसपी अभिनव बारंगे सहित अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने यहां भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। बीते दिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के अस्थायी, ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगों को लेकर महासंग्राम आंदोलन किया गया। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार से मुफ्त में काम कराने की आदत बदलने और न्यूनतम 26,000 रुपये वेतन व नौकरी की सुरक्षा देने की मांग की। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को जिला मुख्यालय पर 2 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। परीक्षा में शामिल महिला पुरुष परीक्षार्थियों की अलग अलग शारीरिक फ्रिस्किंग जांच की जाएगी। दोनों केंद्रों पर सीसीटीवी से हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं रेस्क्यू बारगी, क्रूज, ट्रेजेडी अब भी जारी है। इस भयावह हादसे प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने शोक जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। तृतीय जिला न्यायाधीश देवेश उपाध्याय ने एक अहम फैसले में निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मृतक के सभी वैध वारिसों को शामिल किए बिना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। मंडला जिले की नैनपुर थाना की पिंडरई चौकी पुलिस ने सराफा व्यापारी से हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए पारदी गैंग के 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से करीब 52.89 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवर, नकदी और वाहन बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में शुक्रवार को अहम हलचल देखने को मिली, जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के किसानों से जुड़े मुद्दों, खासकर गेहूं उपार्जन की मौजूदा स्थिति को लेकर विशेष तौर पर चर्चा हुई। मई महीने की शुरुआत के साथ ही पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। इंडियन ऑयल आईओसी ने एक बयान जारी कर बताया है कि रिटेल ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश की कुल खपत का लगभग 90% हिस्सा यही रिटेल ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का परिणाम 27 फरवरी को घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इससे परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के बीच असंतोष और चिंता का माहौल बन गया है। जिले के बरगी बांध हादसे के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मौके पर पहुंचकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे शुद्ध रूप से लापरवाही करार देते हुए मांग की कि केवल जांच नहीं, बल्कि दोषियों पर तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू होने जा रहा है। इंदौर को नई ऊंचाई देने वाले 2410 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 3 मई को नैनोद में भूमि पूजन करेंगे। किसानों को बुलाने के लिए सरकारी महकमा पीले चावल बांटेगा। आने पर बकायदा उनकी जमकर खातिरदारी की जाएगी, जिसके लिए एसी पंडाल और लजीज भोजन की व्यवस्था की जा रही है। महिलाओं की आस्था और धार्मिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु सनातनी विधायक ने बड़ा कदम उठाया है। वे 6000 महिलाओं से ज्यादा महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा मातृशक्ति खाटू श्याम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से 6000 से अधिक महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा को 4 चरणों में होगी। मध्य प्रदेश में जबलपुर क्रूज हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि बरगी बांध हादसा चक्रवात की वजह से हुआ है। उसकी विस्तृत जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में मन को बेहद दुख पहुंचा। भारतीय रेलवे द्वारा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एलटीटी से अयोध्या कैंट के बीच शुरू की जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस अब नियमित रूप से 5 मई से संचालित होगी। यह साप्ताहिक ट्रेन मध्य प्रदेश के इटारसी, जबलपुर और सतना जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का भोपाल स्टेशन पर सीधा ठहराव नहीं है, लेकिन इटारसी जंक्शन पर ठहराव होने से भोपाल के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। भोपाल से इटारसी की दूरी कम होने के कारण यात्री आसानी से वहां पहुंचकर इस ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे। ईरान युद्ध और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट पर इसके असर को लेकर अनिश्चितता बनी रहने से पिछले 2 महीने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने चांदी की कीमतें सीमित उतार चढ़ाव के मध्य बनी हुई है। एशिया के ज्यादातर हिस्सों में मार्केट की छुट्टियों की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में भी कारोबार ठप रहा। एक तरफ बेटे बेटियां आंसू नहीं रोक सके, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव भी भावुक हो गए। माहौल इतना गमगीन था कि बस भावनाएं बोल रही थीं। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहीं बच्चों को गले लगाया तो कहीं बेटी के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। दरअसल सीएम डॉ यादव बरगी क्रूज हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलने 1 मई को जबलपुर पहुंचे। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक राशि दी जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। स्मार्ट मीटर लगवा चुके उपभोक्ताओं को व्यस्त घंटों को छोड़कर दिन में जलाई जा रही बिजली के खर्च पर छूट मिल रही है। स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए लोगों के बीच जारी शंका और हिचक के बीच बिजली कंपनी ने यह घोषणा की है। जिले में चना, मसूर और मूंग की सरकारी खरीदी इस बार सुस्त रफ्तार से चल रही है। हालात ये हैं कि उपार्जन केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और पंजीयन कराने के बावजूद किसान वहां फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं। लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम खरीदी होने से कृषि विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब विभाग ने नई रणनीति के तहत 1 मई से गांव और घर घर जाकर किसानों को सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया है।